हिंदुस्तान के टेलीविजन के इतिहास में एक सीरीज महाभारत बी.आर. चोपड़ा द्वारा रचित आई थी, क्योंकि उस कमरे में चारों तरफ बड़े बड़े कट्टे रखे हुए थे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। राही मासूम रजा साहब का नाम सुना है आपने? ठीक है। राही मासूम रजा हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत ही मुकम्मल शायर हुए हैं, और उनका इससे भी बड़ा एक और परिचय है कि हिंदुस्तान के टेलीविजन के इतिहास में एक सीरीज महाभारत बी.आर. चोपड़ा द्वारा रचित आई थी, जो लॉकडाउन में पुनर्प्रसारित हुई थी। उसके जो संवाद थे, उसके जो डायलॉग्स थे, वो सारे राही मासूम रजा साहब ने ही लिखे थे। एक मुस्लिम होने के बावजूद एक हिंदू धर्म ग्रंथ पर बने हुए भारत के सबसे प्रचलित सीरियल के डायलॉग्स। सीरियल आया, काफी प्रसिद्ध हुआ, और देश विदेश से जितने भी प्रशंसक उनके थे, वो सब उनको चिट्ठियां लिखने लग गए। उस जमाने में चिट्ठियां होती थी, आजकल जैसे सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, उस समय चिट्ठियां हुआ करती थी। तो सीरियल काफी चला, काफी प्रसिद्ध हुआ। राही साहब हर चिट्ठी को पढ़ते थे और मुकम्मल जवाब भी देते थे जैसे उनको समय मिलता था। कहते हैं करीब 1-1.5 साल बाद उनका एक दोस्त उनसे मिलने आया। तो राही साहब ने कहा कि चलो भाई ड्राइंग रूम में बैठते हैं। अब ड्राइंग रूम क्या कहें उसको, वो स्टोर रूम बन चुका था, क्योंकि उस कमरे में चारों तरफ बड़े बड़े कट्टे रखे हुए थे। चारों तरफ मतलब बैठने की जगह भी नहीं थी, इतने कट्टे रखे हुए थे, और सब में कुछ ना कुछ रखा हुआ। तो दोस्त ने राही साहब से कहा कि राही साहब ये क्या कोई नई किताब आ रही है क्या आपकी? तो राही साहब ने कहा नहीं, ये तो हिंदुस्तान से और दुनिया भर से जितने भी महाभारत के दर्शक हैं उनकी मोहब्बत है। दोस्त ने कहा सर मैं समझा नहीं। बोले नहीं, देश भर से बहुत सारे लोग, और न सिर्फ भारत से बल्कि पाकिस्तान से और अन्य मुल्कों में भी जहां पर ये नाटक प्रसारित हो रहा है, वहां के सभी दर्शक चिट्ठियों में मोहब्बत भेजते हैं कि साहब आपके बहुत अच्छे संवाद हैं, बहुत अच्छे डायलॉग हैं। मेरा बेटा आजकल मुझे मम्मी नहीं कहता, माताश्री कहने लग गया है, पिताश्री कहने लग गया है, पिता कहते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना ज्यादा प्रचलन और इतना ज्यादा असर उन डायलॉग्स का आम जनमानस पर हो रहा था। अच्छी बात थी। वो भी आश्चर्यचकित रहा कि भाई इतने सारे लोग चिट्ठियां भेज रहे हैं। बातें चलती रही, चाय पीते रहे। दोस्त की नजर टेबल पर पड़े एक और चिट्ठियों के गट्ठर पर पड़ी। तो दोस्त ने राही साहब से कहा कि राही साहब ये कौन सी चिट्ठियां हैं? ये शायद वो चिट्ठियां होंगी जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो राही साहब ने कहा नहीं नहीं, ये भी चिट्ठियां हैं, ये भी एक गट्ठर है, और इनको भी मैंने पढ़ लिया है। तो राही साहब इसमें क्या लिखा है? तो राही साहब ने कहा कि इसमें नफरत है। नफरत राही साहब, हम आपसे कौन नफरत करेगा? बोले नफरत करने वाले दोनों तरफ हैं। कुछ हिंदू लोगों ने चिट्ठियों में लिखा है कि तुम मुसलमान होकर कैसे ये हिमाकत कर सकते हो कि हमारे कृष्ण भगवान पर, हमारी महाभारत पर ऐसे संवाद लिखो। कुछ मेरे ही मुस्लिम धर्म के भाइयों ने लिखा है कि तुझ जैसे इंसान को तो जहन्नुम में भी जगह ना मिलनी चाहिए, कि तू अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के ऊपर लिख रहा है। ये सारी बातें करीब करीब इन चिट्ठियों में है। तो दोस्त को गुस्सा आ गया। बोला राही साहब यार क्या इंसान हो, इन चिट्ठियों को फेंकते क्यों नहीं? फेंको, हटाओ इन चिट्ठियों को, क्या जरूरत है ऐसी चिट्ठियों की? तो राही साहब मुस्कुराए, और राही साहब का ये जवाब आप सब सुनना। क्या कमाल बात राही साहब ने कही। राही साहब ने कहा कि नहीं, मैं इन चिट्ठियों को जानबूझकर यहां टेबल पर रखता हूं ताकि ये चिट्ठियां मुझे इस बात का हमेशा अंदाजा करवाती रहें, एहसास दिलाती रहें कि हिंदुस्तान की इतनी मोहब्बत के सामने इस नफरत की इतनी सी औकात है। ये थे राही साहब। और एक भावी अध्यापक होने के नाते, इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, ये आपका और मेरा भी उत्तरदायित्व है कि हम खुद के जरिए
नफरत को नहीं, मोहब्बत को पनपाने वाले विचारों का ही आदान प्रदान करें। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह साहब का एक शेर है, वो सुनो, फिर अधिगम की अगली विशेषता पर चलते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो हम सब इस देश के वो नागरिक बने जो इस देश को नफरत नहीं, मोहब्बत के रास्ते पर चलकर तरक्की के मंजिल तक लेकर जाए। चलो आगे बढ़ते हैं और अगली विशेषता पर चलते हैं।